पुरुषार्थ किसके बारे में बताया जाता है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ 4 प्रकार के थे। कितने प्रकार के? मनुष्य स्मृति में पुरुषार्थ कितने प्रकार के बताए गए हैं? 4। पहला धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ कितने थे? 4। पहला धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष। धर्म का अर्थ यो नहीं था कि अपने धर्म से था। धर्म का अर्थ क्या नहीं था? अपने धर्म से नहीं था। धर्म का अर्थ था कि तुम जो काम कर रहे हो वही तुम्हारा धर्म था। जो तुम काम कर रहे हो वही हमारा धर्म था। तुम्हारा धर्म हो, तुम पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो तो तुम्हारा धर्म क्या है? सिर्फ पढ़ना। फालतू की राजनीति में ना घुसना, लाल पीले के चक्कर में ना पढ़ना, रंग बिरंग की दुनिया को ना देखना। सिर्फ क्या काम है तुम्हारा? पढ़ना। समझ गए रंग बिरंग की दुनिया? ठीक। तो ये क्या काम था? धर्म का। धर्म का काम था। धर्म किसे कहा जाता? धर्म जो था वो कर्मों को माना जाता। कर्म को क्या माना जाता? धर्म। कहीं तुमने कर्म देखा? धर्म को ही कर्म बताया। भागवत गीता में क्या बताया? धर्म को कर्म। मान ली बात, एक आदमी हम कहते हैं कि किसी की हत्या से पाप लगता। क्या लगता? पाप। किसी जानवर की तुम हत्या कर रहे हैं तो क्या चल रहा है? पाप। मान ली बात, उस आदमी के घर का खर्चा ही हत्या से चल रहा हो। जानवर की कसाई हो, कसाई का काम क्या है? व्यापार, चमड़ा बेचना। क्या है? चमड़ा बेचना। और कसाई का क्या है? चमड़ा बेचना, मांस का उत्पादन करना। विदेशों में तो बहुत हो ये काम। तो मान ली बात, उसकी क्या जीविका चल रही हो? क्या चल रही है उसकी? जीविका। अगर वो बंद कर दे उस काम को, बंद हो जाएगी। मतलब एक चक्कर में वो अपने परिवार का पेट पाला, तो उसका क्या हो गया था? धर्म। उसका धर्म ही क्या था? वो काम करना जो उसका है था। अगर ये हर एक आदमी अपना उस टाइम पर धर्म छोड़ देता तो क्या दुनिया चलेगी? नहीं चलेगी। हर एक काम कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ। धर्म का मतलब ये नहीं था कि पूजा पाठ। धर्म का मतलब था काम। कोई बाल काट रहा तो उसका धर्म वो ही हो गया कि उसको उसी काम को करना, उसी से उसका ही वही जीविका चल रही है, उसका दिनचर्या उसी से चल रही, पैसा भी उसी से ही आ रहा। तो धर्म क्या बताया था? जो जिस काम में लगाया उसको करो। फिर था अर्थ। क्या था? जीवन को रहस्य को समझना। अर्थ का मतलब था भाई तुम जब धर्म में लग गए, अब धर्म से तुम तो काम तो कर ही रहे हो। कुछ धर्म अपना क्या था भैया? अपने मानना भी था, अपने धर्म के हिसाब से लेकर चलो। मतलब धर्म का मतलब था झूठ मत बोल लो, चोरी मत करो, है नहीं? पर इससे जीविका थोड़ी चलने वाली थी। तो अर्थ तो थोड़ा बहुत पैसा भी कमाओ। क्या कमाओ? पैसा। अपने पेट परिवार का पेट भी पाल लो। फिर उसका काम। क्या था? काम। काम का मतलब था सेक्सुअल हैबिट्स। कैसा? सेक्सुअल हैबिट यानी कि संभोग क्रिया। आदमी का मतलब ये भी जरूरी जीवन में। क्या? आदमी का संभोग करना भी जरूरी है। संभोग क्रिया जो हो यो प्राकृतिक देन आदमी की। क्या? प्राकृतिक देन। अगर ये क्रिया नहीं जुड़ने की तो क्या सृष्टि आगे बन जाएगी? बालक पैदा होने बंद हो जाएगा। पहली बात तो हर एक प्रकृति, हर एक जीव भी जो जीवित हो वो सब संभोग क्रिया करते हैं, तब नई चीज का निर्माण होता है। समझ गए? जितने पंछी होए, जानवर होए, संभोग क्रिया करेंगे जब तक अगले पीढ़ी का जन्म होगा। आदमी संभोग करेगा तभी तो अगले बालक पैदा होगा। तो ये थी सेक्सुअल हैबिट। क्या थी? ये भी जीवन में क्या थी? पहले तुमने धर्म के काम भी कर लिए, अर्थ के भी कर लिए, तो अब तुम्हें ये भी करना जरूरी हो। बाकी सारी दुनिया नहीं करती, कुछ सन्यासी बन जा। कौन सा थोड़ी जो काम है गृहस्थ जीवन का जो काम था वो क्या था? वो गृहस्थ जीवन के हैं सारे। क्या था? सबसे बड़ा जीवन किस माना है? गृहस्थ। घरवार हो, घरवार से सब कुछ चल रहा है। घरवार से क्या चल रहा? सब कुछ चल रहा है। तुम्हारे घरवार से देखो कितनी चीज चल रही। तुमने कितनी चीज ले रखी। तुमने घर से क्या काम करा? किसी की लड़की आई तुम्हारे घर में, उसका पेट पालना। तुम्हारे बच्चे हुए, उनका पेट पालना। कोई भीख मांगने वाला आ गया, उसका भी पेट पालना। और डंगर अपने घर बांध लिए, जानवर बांध लिए, उनका भी पेट पाल रहे हैं। उनका पेट, उन्होंने दूध दिया तो तुम अपने आसपास का भी पेट पाल रहे हो। तो एक घर में रहने वाला आदमी सन्यासी क्या है? सबसे जो मतलब घर से बचना चाहो हैं, वही तो मतलब जो जीवन का बोझ नहीं ढो सकते, वही तो सन्यासी बन रहे हैं, साधु बन रहे हैं। वही उनमें आंगा नहीं है कि जीवन को पाल लें, परिवार को पाल लें। तो वे अपने जाकर नहीं, चलो बस जब कुछ नहीं बचा तो सन्यासी बन जाओ। पर उनका भी भाई वो चलो वे भी सहरे, अगर सहरे के सहरे ब्याह करने लगे तो धरती बोझ तक रह जाएगी, तब जाएगी बालक की बालक फिरेंगे जिंदगी में, है नहीं? तो इसका क्या काम था? यो भी जरूरी था जीवन में। क्या था? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लास्ट का था भैया था, जब तुम्हारी उम्र हो गई, बाल बच्चे हो गए, अपनी मोह माया छोड़ो, अपना क्या काम करो?
अच्छी अच्छी बात बताओ, यानी कि भगवान के बारे में आने वाली पीढ़ी को शिक्षा दो। छोटे को, अपने छोटे को क्या पता चलो भाई ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा बैठो, ऐसा उठो, है नहीं, गलत काम मत करो, चोरी मत करो। ये क्या थे? पुरुषार्थ। आदमी के क्या थे? पुरुषार्थ। आगे समझ में? तो क्या थे? 4 पुरुषार्थ कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हो गए। और भैया 3 तरीके के ऋण बताए गए हैं। ऋण क्या बताया गया? ऋण। 3 तरीके के ऋण थे। एक था देव ऋण। क्या था? देव ऋण। देव ऋण। दूसरा क्या था? गुरु। और तीसरा चौथा क्या था? पितृ। भैया देव ऋण होता है हमारा जो हो, हमने जो अब आपको धर्म को ज्यादा बेकार बना दिया। क्या बना दिया? बेकार। शुरू में जो थे देव, तुलसी को देवी का अवतार माना जा, पीपल को देवता का अवतार माना जा, सूरज को देवता का अवतार माना जा। हिंदू यानी कि सनातन धर्म जो था पहले बहुत डेवलप था। जो चीज तुम्हें फायदा देकर चल रही हो प्रकृति में है, उन्हें क्या मान लिया? देवता। सूरज सुबह निकलता, आदमी काम करता, पूरे दिन काम करता, यानी कि काम करने का जरिया किससे प्राप्त होता? दिन निकलने के बाद। तो सूरज को क्या मान लिया था? प्राकृतिक पूजक थे, प्राकृतिक उपासक थे पुराने आदमी। उन्हें पता था जिस चीज से फायदा मिल रहा उन्हें ही पूजा कि ये बची रहे। उन्होंने पेड़ों को पूजना शुरू कर दिया। पेड़ हवा दे रहे थे, हमारे काम आ रहे हैं, घरों में काम आ रहे हैं, घर बनाने के काम आते हैं, और छाया दे रहे हैं। दिन में आदमी हट फिर आगा उनके नीचे बैठ जाएगा तो बड़ा सुकून मिलेगा। तो उन्होंने पेड़ देवता, जब तो हमारे कुल मिलाकर 33 करोड़ देवी देवता हो जाओ, लेकिन 33 करोड़ है नहीं हो। 33 करोड़ आने वाले टाइम में बता ली, कुल 33 देवता थे। कितने थे? 33 देवता थे, लेकिन आने वाले टाइम में कितने करते? 33 करोड़। मान ली बात, हम मानते हैं हिंदू धर्म में 33 करोड़ है, लेकिन हिंदू धर्म में जो ना पेड़ तक को भी क्या माना जा? देवता। पानी को क्या माना जा? जल देवता। क्या माना जा? जल देवता। बारिश को क्या माना जा? वरुण देवता। सूरज को क्या माना जा? अरुण देवता। तो वायु को भी देव माने, हर चीज को, प्रकृति को क्या मान लिया? देवता। यानी कि उन्होंने हमें फायदा दिया। क्या दिया? फायदा। और जो चीज फायदा दी उसे क्या मान सकते हैं? तो देवता कौन हो गए? ये प्राकृतिक चीज। तो इनका ऋण रहता। हमको क्या रहता? ऋण। और ऋण कैसे चुकाएंगे? भाई पेड़ मत काटो, है नहीं, इन्हें रहन दो, पानी को साफ रखो। अब लोग क्या कहेंगे? देव ऋण होगा, पंडित क्या कहेंगे? भाई तुम्हारा ऋण हो तो ये दान करो, फलाना दान करो, ढिमकाना दान करो, कर देंगे, खत्म कर दे रहे। दूसरा क्या था? गुरु ऋण। अब तो खैर आजकल की शिक्षा जो हो गई व्यवसायिक हो गई। क्या हो गई? पैसा कमाने की शिक्षा हो गई आजकल की। पहले जो था गुरु पूरी जिंदगी उसे पाल पोस को इतना ही से चला जाता, मतलब कितना सा छोटा सा ही पाल पोस को बड़ा कर को उसे शिक्षा में निपुण कर देता। जब क्या करता? गुरु को दक्षिणा दे दो, तो हमारा ऋण हो जाता। उनका ऋण क्या हो जाता? हमारे ऊपर उनका क्या हो जाता? ऋण हो जाता, एक कर्जा हो जाता। उस कर्जे को हम किस तरीके से चुकाएंगे? तो कुछ गुरु कह रहे थे जो मैंने तुम्हें शिक्षा दी वो औरों को दो, वो गुरु ऋण हो गया। गुरु दक्षिणा क्या हो जाती है? ऋण। तो गुरु के भी बहुत ऋण रहते हैं, उसे तो हम उतार नहीं सकते जिंदगी में, लेकिन उनके हमने एक बात पर भी अमल कर दिया, सब कुछ उतार देंगे। ठीक है। तीसरा कौन था? पितृ ऋण, अपने बाप का ऋण। कितना था? भाई जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया, जीवन बाप से जो मिला, भाई बाप से मिला, बाप ना होता तुम्हें जीवन मिल जाता, पैदा ही नहीं हो सकोते। अब छोटे रहेगा, तुम छोटे छोटे वालों की बात ना समझ सको। ठीक है। तो पितृ ऋण होता है। पितृ ऋण होता है तो भैया पिता का भी बहुत बड़ा कर्जा रहता है वालों। ठीक है। तो ये भी चुकाना पड़ता है। तो कितने तरीके के ऋण थे? देव, गुरु और पितृ ऋण। और भैया क्या होता? अब होता भैया तुम्हारा क्या चलता? पुरुषार्थ हो गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऋण हो गए, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण था। एक गुरु ऋण भी था। देखो इन्होंने 3 लिखवाए, लेकिन मैं एक ऋषि ऋण, ऋषि गुरु को ही मान लेते। ऋषि क्या मान ले? गुरु को। ऋषि जो है तो भैया शिक्षा दीक्षा दे करते पहले, उन्हें क्या मान लिया? गुरु मान लिया। ठीक है। और कौन से थे तुम्हारे? आश्रम। अब क्या आते तुम्हारे? आश्रम। आश्रम कितने प्रकार के थे? आश्रम में समझ लीजिए जैसा आज के पापा का वो बैठने क्या गया करो, कौन से बैठने में क्रांतिकारी राम रहीम का आश्रम, और उसका आश्रम मत मान लीजिए। आश्रम अलग ही क्रिया थी। हिंदू धर्म को बिगाड़ दिया इन्होंने। यहाँ क्या करा? हिंदू धर्म को बिगाड़ दिया। आश्रम था भैया। आश्रम मानना जा, कौन सा मानना जा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। कितना मानना जा? 4 आश्रम माने जाते हैं। कौन सा? ब्रह्मचर्य। दूसरा कौन सा? गृहस्थ। तीसरा कौन सा? वानप्रस्थ। और चौथा कौन सा?
संन्यास। लेकिन एक आश्रम होता है उस अवस्था में किसी को कुछ नहीं पता था, ये होती बाल्य अवस्था। कौन सी होती? बाल आश्रम। कौन सा होता? बाल आश्रम। कौन सा होता? इसे ही कहा जाता है कि बालक भगवान का रूप होता है। ये अवस्था कितनी से चलती? 0 से लेकर 5 वर्ष। 0 क्यों मानी हमने? वो पेट से ही शुरू हो जाती है। बालाश्रम क्या हो जाता है? जब बीज डल गया खेत में तो वो तो हमसे शिक्षा होगी उसकी शुरू। अब औरत के गर्भ में जब बालक पनपने लगा तो एक हो गई, कई तभी लगाया जाता औरतों से कि अब बालक क्या हो गया, गर्भ में आ गया, तुम्हारे अच्छी अच्छी चीज पढ़ो, महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो, अच्छी चीजों पर ध्यान दो, अच्छी रहेंगी तो अंदर क्या होगा, बालक भी अच्छी चीज सीखेगा। भाई सीखना शुरू कर दे हो। और तुम्हारी पैदाइश की तुम ग्रस्त में कहते ना अभिमन्यु पूरा वो चक्रव्यूह तोड़ने को घुसने की कला सीख ली थी, लेकिन तभी उसकी माँ क्या हो गई थी, सो गई थी, तो उतनी कहानी उसे याद नहीं, जब तो निकल नहीं पाया था। बालक सीखता नहीं सीखता। पुराने वेद ग्रंथ तो हम गलत नहीं बताते कभी भी। तो माँ को जब कहा जाता है उसको कहते ना घरों में बढ़िया बढ़िया पोस्टर लगा दे, छोटे छोटे बालकों के लगा देते हैं, लगा देते कहीं महाभारत पढ़ो, बड़े बड़े वीरों की कहानी पढ़ो तो बालक वीर पैदा होगा। क्या होगा? ये तो कौन सा आश्रम है सबसे पहले? बाल आश्रम। इस बालक को कुछ नहीं पता रहता, वो कूद देगा, खेल लेगा, जिस चीज को ये करेगा मांग देगा, उसको कुछ नहीं पता। तो सबसे शुरू का आश्रम कौन सा? बाल आश्रम। इसी भगवान को कहा तो बालक झूठ नहीं बोलता इस उम्र में कभी भी। अगर कोई कहकर निकल जाओ, कोई गाली सिखा कर जा रहा नहीं और उसको 2 रैकेट में मार तो किसने दी, किसने सिखाई, तो नाम ले देगा, वो सिखा गया है नहीं। कौन सा हो गया? बाल आश्रम। अब भैया आकर चलता ब्रह्मचर्य। क्या चलता? ब्रह्मचर्य आश्रम। ये ब्रह्मचर्य आश्रम जो था वो तुम्हारा था 6 से लेकर 25 वर्ष। कितना था? 6 से 25 वर्ष। जो कैसे होता सो पहले जो था हमारे यहाँ गुरुकुल रहा करो था। क्या रहा था? गुरुकुल रहा थे। स्कूल थोड़ी थे, गुरुकुल थे। तुमने देखा होगा। अब भैया उपनिषद पढ़ाए थे मैंने तुम। उपनिषद होता गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना, गुरु के चरणों में बैठकर उपनिषद का अर्थ ध्यान रख लियो, गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो गुरुकुल रहे होते, तो गुरुकुल रहे होते तो बालक को 6 वर्ष के बाद भी ले जाते, राम लक्ष्मण को ले जाते गुरु वाल्मीकि। वो वाल्मीकि कौन थे उनके? वशिष्ठ जो ऋषि थे पहले गुरुकुल। कृष्ण को भी क्या भेजते थे? बचपन में मुंडन करवा कर यज्ञों पे भी संस्कार का होता है, यज्ञोपवीत संस्कार करते, जनेऊ उन्हें धारण करे करते हैं पढ़ने के लिए। इतने बाल को गई। आज भी तो छोटे छोटे भेजते, अब तो 3 साल को भेज रहे हैं पढ़ना, 4 साल को। लेकिन अब घर आ जाने वाला पहले घूम रहा होता। कहाँ रहा होता? गुरु के आश्रम में। कहाँ रहा होता? गुरु के आश्रम में। तो वो कौन सा? ब्रह्मचर्य। उससे क्या शुरू हो गया उनका? ब्रह्मचर्य। उसका क्या मतलब था? सिर्फ गुरु के साथ ज्ञान लेना। गुरु से क्या लेना? ज्ञान लेना। ज्ञान क्या है? ब्रह्मचर्य। बिल्कुल साफ, मन साफ, ब्रह्मचर्य। सबसे बड़े कौन है? हनुमान। बाल ब्रह्मचारी थे तो बचपन से बाल ब्रह्मचारी रहे। उनका किसी औरत, लड़की वड़की मतलब गलत कामों से क्या नहीं था, कोई मैटर नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। इसमें गुरु क्या था? ब्रह्मचर्य में सिर्फ ज्ञान अर्जित करना। क्या था? युद्ध सीखना, जीवन में कैसा अपने आप को ढाला जाता है, कठिन परिस्थितियों में कैसा रहा जाता है, सब सिखाते उस टाइम को गुरु, है नहीं। अगर तुम्हें जीवन में कोई मुसीबतों में ही रखा जाता उन्होंने, सिर्फ एक कपड़ा, ठंड हो बरसात हो गर्मी हो कुछ नहीं, मुंडन करवा देते, चोटी छुटवा देते। और गुरुकुल में यही काम है करता, सोई 4 बजे उठाकर नहाओ, चाहे ठंड कितनी भी पड़ रही। उसके बाद पेड़ के नीचे बैठ कर क्या करो? ज्ञान दो। पूरे दिन पढ़ाई करो, योगासन करो, हर चीज परफेक्ट बना देगा उन्होंने। हर कहना चाहे कोई इतनी विद्या है, लड़ाई में परफेक्ट बना देते, लड़ने मिलने में, तलवारबाजी में, धनुर्विद्या में निपुण बना देते। उसके बाद क्या काम करे करते? ज्ञान दे करते, धर्म सिखाए करते। और उन्हें क्या तो सारा ज्ञान उन्हें दे देते। सिर्फ उन्हें क्या दूर रखा जाता? ब्रह्मचर्य क्यों कहा गया? लड़का लड़कियों के चक्कर में ना पड़ो। क्या ना पड़ो? लड़का लड़कियों के चक्कर ना पड़ो, रंग बिरंगी चीजों के चक्कर में ना पड़ो, काले पीले के चक्कर में ना पड़ो। उसे क्या कहा गया? ब्रह्मचर्य। कितनी अवस्था रखी गई थी? 25। देखो हिंदू धर्म में काम सब करवाए थे, लेकिन उम्र के हिसाब से। क्या था? उम्र के हिसाब से। बाल आश्रम ब्रह्मचर्य। अब क्या था? गृहस्थ। क्या था? गृहस्थ। भाई उन्होंने जब हर चीज का ज्ञान ले लिया, अब तक उसको ब्रह्मचारी बनाकर रखा। अब उसके क्या काम करते थे? अब क्या कहते? शादी लायक हो गया। क्या हो गया? अब परिवार का पेट पालने लायक हो गया, तो उसकी क्या करा देते? सेक्सुअल थिंग सारी इसमें ही जोड़ी गई गृहस्थ में। गृहस्थ में कहाँ कुछ देखा जाएगा? वही देखा जाएगा मतलब शारीरिक क्रियाओं से अपने शारीरिक संतुष्टि हो गई,
सुख ससुर में क्या होगा भाई, जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा तो मतलब संभोग उम्भोग क्रिया तो चलेंगी। उसके बाद बच्चे पैदा हो गए, अब उसे क्या करना, गृहस्थ में उनका पेट पालना है नहीं, बालकों का पेट पाल लेगा, परिवार का पेट पाल लेगा, और भैया खाने कमाने में लग जाएगा इंसान, क्या लग जाएगा, खाने। तो इस आश्रम को क्या रहेगा, गृहस्थ आश्रम। इसकी जो सीमा निर्धारित थी वो कितनी थी, 26 से लेकर 50। आज भी देख लो तुम्हारे माँ बाप 26-50 तक लगे ही रहे खाने कमाने। ऐसा क्या हो गया ना, गृहस्थी में आ गया, गृहस्थ बढ़ गया, गृहस्थ में बढ़ गया, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया। चौथा था तुम्हारा वानप्रस्थ। क्या था, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ को कहाँ से जोड़ा गया, आज के टाइम में कहते थे वनों को चले जाते, क्या चले जाते, लेकिन वनों को नहीं जाने, अब उन्होंने सब काम छोड़ दिए। जब 50-700 पर आदमी हो गया, करने लायक थोड़े रहा कुछ, अब उसे सिर्फ खाट पे बैठने, अपने बालकों को ऑर्डर देना कि भाई मैं बैठ गया, मैं यहाँ मुखिया बन गया, वो घर का क्या हो गया, मुखिया। उसे परिवार को चलाना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, परिवार को ऐसा पालना है, तुझे यहाँ जाना, तुझे वहाँ जाना, तुझे ये काम निपटाना, अपने बालकों के ब्याह करनी है उसे। तो मतलब वो हर चीज़ से निवृत्त हो गया, क्या हो गया, छुट्टी ले ली हर चीज़ से उन्होंने। उसे क्या, सिर्फ घर, उसे घर का मेंटेन करना, बस बताना कि कौन सी से कैसा करना। तो कौन सा आश्रम था, वानप्रस्थ। इसमें सब चीज़ छोड़ देता, सिर्फ क्या काम करता, घर की दशा सुधारे होता और घर वालों को सुधारने को जोर देगा होता। उन्हें नई नई शिक्षा नीति देगा होता, जीवन कैसा चलना चाहिए। शाम के टाइम उन्हें 1-2 घंटा बैठे करो, तो उसके धोरो, बड़े बुढ़े के धोरो बैठे करो, तो नहीं 1-2 घंटा पहले हर एक आदमी हाँ हाँ भाई यहाँ भी बैठता हूँ, हमारे धोरे भी आकर बैठ कर बुढ़े भैया हमारे धोरे बैठ जाएगा 2-4 मिनट। अब तो कोई बिना बैठ गया, आनोगे घुस जाएंगे अंदर कमरे में, ठीक है। फिर क्या काम करो, सोए उठेंगे, हंसने को फिर सब, फिर शाम को आओगे, बुढ़े बैठे रहे अलग, रोटी बन गई है, उनके लिए काम रहेगी। तो ये कौन सा था, होता भाई तुम्हारा, ये था तुम्हारा 51 से लेकर 75। क्योंकि आदमी की औसत आयु इस टाइम कितनी मान दी गई थी, 100 साल जी जाता लगभग आदमी, 100 साल से तो उम्र पार ही करो था, क्योंकि हर चीज बढ़िया थी, हर चीज शुद्ध थी, पेड़ बहुत थे, ऑक्सीजन फुल मिला करो थी। 27% ऑक्सीजन लेवल था, आज कितना है दुनिया में, 21%। ऑक्सीजन 21% है, तो आदमी स्वस्थ रहेगा नहीं रहेगा। ऑक्सीजन लेवल भी बढ़िया था, हर चीज बढ़िया थी, तो आदमी भी लंबे चौड़े होंगे थे। कहा गया कि अगर ऑक्सीजन मिल जाए आदमी को, आज भी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए, तो आदमी का शरीर फट जाएगा आज के हिसाब से। क्योंकि आदमी की उस टाइम पर ऑक्सीजन लेवल हाई था, जितना पुराना टाइम था हाई था, तो आदमी क्या थे, लंबे चौड़े थे। चूहा आदमी के बराबर था, आदमी 8-10 फुट के हुआ करते थे। और जब तो पुराने टाइम पे देखे, तुम यहीं देख लो, जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ा था, जब तो डायनासोर जैसे प्राणी पैदा हुए, इतने तगड़े तगड़े वो रहे। हर चीज की क्या थी, एक हाइट थी, लंबे चौड़े थे। और क्या ऑक्सीजन लेवल जितना गिरता चला जाएगा, वो क्या होने वाला, छोटे। पुराने टाइम में क्या था, आदमी बड़े बड़े हैं, तो बड़े बड़े ऑक्सीजन अपने सब परदादा हो गए टाइम को देख लो, आदमी क्या था, सब 6-6 फुट के, कोई वो। तो ऑक्सीजन लेवल बढ़िया था, हर चीज बढ़िया थी, सब चीज शुद्ध थी, तो ऑक्सीजन बढ़िया थी, हर चीज शुद्ध थी उस टाइम को। तो आदमी की जीवन कितनी मान ली, 100 साल। अब वही हो गया तुम्हारा संन्यास, क्या वो हो गया, अब बस अब हो गया, अब चाहे तुम भगवान का भजन करो, धार्मिक कार्य में लग जाओ, शिक्षा दीक्षा दो, चाहे घर बार भी छोड़ दो, अपना कहीं एकांत में जाकर बैठ जाओ। इसकी उम्र कितनी मानी थी, 76 से लेकर हो गए 4 ये आश्रम पूरे हो गए। 5 ही तो खैर आता ना है, पर हम बता रहे हैं सभी, ठीक है, यही था तुम्हें ना, तो इसे भी याद करके चलियो। तुम अगर आ जाता भी ऐसा पूछेंगे आश्रम कितने होते हैं, 4 4 या 5, 4 ऑप्शन है, 4 5 5 6 3 4, तो और 1 2, ये तो गलत है बिल्कुल, 3 हो ही नहीं सकते, 4 या 5 या 6 भी नहीं हो सकते। हो गया, इसके बाद तुम्हारा हो गया ये बताई गई थी सारी मनुस्मृति में, यानी हमारे इन चीजों में बताई गई थी, ठीक है। तो है था संविधान पूरा। अब चलते हैं हम, अब आओ अपनी मेन टॉपिक महाकाव्य। क्या थे, महाकाव्य लिखे हुए थे, महाकाव्य यानी काव्य तो है थे, लेकिन महाकाव्य थे, सब बड़े काव्य आज तक लिखे नहीं गए। एक गाने वाली भाषा में थे, कैसे थी, काव्य हो गया गीत गाने वाली भाषा में। 2 महाकाव्य लिखे गए थे विश्व के, आज भी यही सबसे बड़े महाकाव्य हैं। एक था तुम्हारा महाभारत, और दूसरा था रामायण। महाकाव्य, 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत।
रामायण जो भाई ये पुरानी चीजें महाभारत से रामायण इसके बारे में पता चलेगा जरूर में। तो रामायण जो थी तुम्हारी, रामायण जो थी वो किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने। रामायण को धार्मिक बना दिया। क्या बना दिया? धर्म से जोड़ दिया। लेकिन वाकई में धर्म है नहीं, साइंटिफिक थी। ये एक समाज को संदेश था, आदमी के जीवन कैसा होना चाहिए। एक फिक्स सब्जेक्ट था। फिक्स सब्जेक्ट था जिसमें लेसन पढ़ाए जाते। क्या पढ़ाए जाते? हर एक लेसन में कुछ ना कुछ सीख मिलती हो। क्या मिलती हो? सीख। जब तो हमारे पुराने टाइम में रामायण चले गई थी क्लासों में, रामायण की अलग से किताब होती, महाभारत की अलग से। क्यों आया करो थी? क्योंकि ना कि धार्मिक एक जीवन जीने की शैली हो आदमी की, कैसे जीवन जीना चाहिए आदमी, यानी जीवन जीने की कला है ये दोनों, महाभारत भी और रामायण की। जीवन कैसे जीना चाहिए, आदमी को कैसे जीवन करना चाहिए। अब क्या बना दिया इसको? धर्म से रिलेटेड कर दिया। क्या कर दिया? धर्म से रिलेटेड कर दिया। और भैया इसके जो लेसन थे, पाठ थे इसके, वे कितने पाठ थे इसमें? लेसन कितने थे इसमें? पाठ्य को क्या कहा जाए? लेसन या चैप्टर। लेकिन इसके लेसन क्या थे? इसके लेसन को क्या कहा जा? क्या कहा जा? कांड। क्या कहा जाए इसके लेसन? कांड कह रहा है। 7 कांड है इसमें। कितने कांड है? 7 कांड है। देखो सबके बारे में तो पूछने के नहीं। देखो बालकांड है ना, युद्ध कांड, सुंदरकांड, रामायण में सुंदरकांड भी आता, रामचरितमानस में सुंदरकांड, बालकांड और लंका कांड हो गए। तो सबसे बड़ा जो कांड था, क्या था? सबसे बड़ा जो कांड था, पूछेगा कि रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन था? युद्ध कांड। समझ गया? युद्ध, जिसमें युद्ध होता है, सबसे लंबा चला था। लेसन कौन सा सबसे लंबा था? युद्ध। और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण था सुंदरकांड। हर जगह देखिए क्या का पाठ चल रहा है? सुंदरकांड का। हर जगह पूरी रामायण से मतलब पूरी कांडों से बचने के लिए, रामायण से पूरी ना पढ़ने के लिए एक कांड करा देते हैं। कौन सा? सुंदरकांड का पाठ कराया जा रहा है। जल्दी से खत्म हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा? ये सुंदरकांड। ठीक है, महत्वपूर्ण कौन सा हो गया? सुंदरकांड। देखो रामायण एक सीख देकर चलती है, शुरू से लेकर आखिर तक। देखो सबसे शुरू में सीख क्या मिलती है रामायण से? शुरू से लेकर चलो, सबसे शुरू में दिखाया जाता है कि बालकों की शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए पुराने टाइम वाली तरीके कि जिसमें बालक को क्या सिखाया जाता, ना कि एक विषय पढ़ना नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वैथ पढ़ना तो सिखाओ ही थे, साथ साथ में विज्ञान बहुत उन्नत था उस टाइम का। आज का कुछ नहीं है, विज्ञान बहुत तगड़ा विज्ञान था उस टाइम। वैज्ञानिक ऋषि थे। ऋषि मतलब रिसर्च करना। ऋषि का मतलब क्या? रिसर्च। और रिसर्च कौन करते हैं? वैज्ञानिक। तो ऋषि क्या थे? वैज्ञानिक थे उस टाइम के। और फिर ऋषि के आश्रम में क्या ली जाती? शिक्षा। वे एक ही विषय को लेकर चलते, वे विज्ञान भी लेकर चलते, गणित भी लेकर चलते, जोड़ घटा सब चीज सिखाई जाती। उसके बावजूद समाज का ज्ञान भी दे होते। क्या दे होते? सामाजिक ज्ञान भी दे होते। और जीवन में हर एक परिस्थितियों का कैसा सामना करा जाएगा वो उस चीज का ही ज्ञान दे होते। हर विषय पढ़ाई करते, टोटल विषय। तो पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? टोटल विषय वाला। समाज का भी ज्ञान है, पढ़ाई का भी ज्ञान है, और आचरण भी सिखाया जाता है। सबसे जरूरी तो है आचरण, यानी कि अनुशासन। ठीक। और भैया अब हो गया तो उसके टाइम में जब राम लक्ष्मण ने शिक्षा विक्षा ली थी स्कूल में, भरत शत्रुघ्न ने इन्होंने ली थी। उसके बाद अब धर्म संकट में थे। कौन थे? राम धर्म संकट में। माँ कह रही थी वन को मत जाओ, लेकिन पिता क्या कह रहे थे? पिता की आज्ञा कहा तो उन्होंने भी नहीं था, लेकिन भाई आदेश वो तो वही निकल ही गया था उनके मुंह से, भाई 14 वर्ष का वनवास। लेकिन राम ने किसी महत्वपूर्ण मानना आदेश जो सा उन्होंने भारी पड़ लगा कि मुझे वन जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने तो मानना, धर्म को मानना अपने। उनका धर्म क्या बन गया था? 14 वर्ष वनवास भोगना। तो वे कहाँ चलती है? वनवास। इसमें बताया गया कि हम इज्जत कैसे करनी चाहिए, माँ बाप के साथ कैसे रहना चाहिए, माँ बाप का कहना कैसा मानना चाहिए, भाई को भाई के साथ कैसा रहना चाहिए, पति को पत्नी के साथ कैसा रहना चाहिए, सब चीज सिखाई गई इसमें। उसके बाद वनों में रहने लगे। सीता रह रही थी आश्रम में, राम हिरण को मारना चले गए थे। हिरण कहाँ का था? सोने का। तो इससे सीख मिलती है, ये मुहावरा उठा लो, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हिरण भले सोने का ऐसे हो जाएगा कोई,
हमारे पास प्रकृति में हर चीज है, हो सकता है ऐसा, लेकिन हर चीज जल्दी को किसी को विश्वास, हर पीली वस्तु सोना नहीं होती। हर किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी कभी कभी आपको देखेगी झूठ बच्चा शिक्षा यहाँ मिल गई हमें एक। फिर क्या होता, लक्ष्मण ने रेखा खींच दी। क्या खींच दी? उसे कहते हैं लक्ष्मण रेखा। सीता ने उसे पार करी, विपत्ति में फंस गई, औरों को भी फंसाया, रामायण पूरी हो गई, युद्ध उद्ध हो गए। तो कभी भी अपनी सीमा नहीं पानी चाहिए, लांघनी नहीं चाहिए सीमा, लिमिट में रहना चाहिए आदमी। क्या रहना चाहिए? चलो वो तो देवी का रूप थी, है नहीं। उसके बाद रावण कह का भेष बना गया, साधु का। क्या था? ऋषि का, साधु का। कहना हमारे वेद ग्रंथों में बताया गया है, जल्दी भी किसी को विश्वास, इन बाबा साहबाओं को जल्दी से विश्वास जांचो परखो तब विश्वास करो। तो इससे क्या सही सीख मिलती कि हर साधु साधु नहीं होता, गुंडा भी हो सकता है। और तुम्हें उदाहरण मिलते ही जा रहे हो, राम रहीम, आसाराम। एक है वो जिसकी आंख बंद हो जाओ, हर कोई बाबा नहीं होता, हर कोई साधु। उदाहरण कम से तो दे नहीं सकते हैं, नहीं समझ तो गए होंगे सब। तो हर कोई क्या नहीं होता, साधु नहीं होता। किसी को भी गुरु बनाते हो या साधु या उसको अपना ऋषि मानते हो या किसी को बनाते हो, पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। सीता ने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया, हो गया, कर ले गया उठा को, लेकिन उठा कर ले गया। उसके बाद क्या होता, वो चले जाते हैं, फिर राम किससे मिलते हैं? सुग्रीव से। यहाँ बताया गया है कि मित्रता कैसे निभानी चाहिए, मित्रता कैसे निभानी चाहिए। और उसके बाद राम ने कुल किस्सा तैयार करा दिया था जानवरों से। यहाँ क्या बता दिया कि एकता में ही सब कुछ है। तुम अगर एक दादा किसी जानवर को, कुत्ते को मार देंगे या ईंटा फेंक को मार देंगे, वो क्या करेगा? भाग जाएगा, डर को। वही डला मधुमक्खी के छत्ते को मार को देगी, डला तो वही है, अब मारने वाला भी वही है, वजह काम तमाम। तो यानी कि देखो, जिन बंदरों और जिन जानवरों ने, बंदर क्या जानवर भी थे सारे, एक पुल बनाकर तैयार कर दिया भारत से श्रीलंका तक। तो आदमी क्या नहीं कर सकता? आदमी चाहो तो सब कुछ कर सकता, अगर वो चाहो तो। जब जानवर इतना काम कर सकता, तो आदमी क्या नहीं कर सकता? मिल गई इतनी सी कि आदमी के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। ये सीख ही है, लेसन चल रहा है ये। उसके बाद रावण के यहाँ सीता 84 या 83 दिन रही थी। कितने दिन रही थी? 83। लेकिन बिल्कुल सेफ रही थी। क्या आज के आदमी के यहाँ सेफ रह जाएगी? नहीं रहेगी। सेफ रखा उन्होंने, बिल्कुल छुआ नहीं था। उसे श्राप भी लगा हुआ था, फिर भी कुछ भी मालूम है, श्राप कुछ भी लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने मतलब कहा गया ग्रंथों में कि रावण मुक्ति चाहता नहीं, सब चीज फिक्स थी। भगवान तो राम थे, राम तो उन्हें तो सब पता था। और वो सीता भी क्या है, देवी का रूप मानने गई है, मानने क्या है थी तो। लेकिन रावण ने क्या करा? अपनी मर्यादा नहीं लागी। आज का आदमी रावण से भी खतरनाक है। रावण तो परम ज्ञानी था, बहुत बड़ा प्रकांड पंडित था। रावण से बड़ा विद्वान था, किसी को नहीं मानता, है भी नहीं था। इससे बड़ा पुजारी भी रहा था। कहता पैसा और इज्जत कोई कोई थामता, पैसा और इज्जत किसी किसी से थमो। ये सही बात है। जिसके पास पैसा आ जाओ वो उड़ने लगो, और इज्जत भी किसी से नहीं थमती। तो पैसा नहीं थमता और इज्जत, दो चीज ऐसी किसी से, हर किसी के बस के नहीं थामनी है। तो रावण में ये क्या थी? पैसा बहुत था, ताकत बहुत थी, धन बहुत था, वो सब नहीं थमी। बुद्धि क्या करती? उनका कहना था कि इंसान वो मैं है, तो हर चीज मेरे पे है, जितने मैं घमंड कर रहा हूँ मेरे पे है घमंड करने वाली चीज। और दुनिया याद रखेगी रावण को मारने के लिए भी भगवान को नीचे आना पड़ा। ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ देखो, विभीषण, यहाँ से क्या सीख मिलती कि विभीषण हर घर में एक भेदी होता जो लंका ढाके ले हौसले। कभी किसी को भी अपनी बात पूरी नहीं बतानी चाहिए, कभी भी अपने अंदर के राज किसी को नहीं बतानी, क्योंकि जिसे तुम राज बता रहे हो उसका भी कोई राजदार होगा, उसका भी बहुत घनिष्ठ होगा कोई, वो उसको बताएगा। उस तुम सोच रहे इससे मेरा घनिष्ठ कोई नहीं, उसका दूसरे का भी तीसरा कोई बहुत ज्यादा घनिष्ठ होगा, वो उसको बताएगा। बात कहा थी तो विभीषण को क्या थी? सब बात बताती। तो किसी को भी अपना राज नहीं बताना चाहिए, अपने अंदर ही रखना चाहिए।
ठीक। लास्ट की सीख क्या थी? लास्ट की सीख रावण थी, भगवान थे संजीव, वो क्या लग गया था, लक्ष्मण क्या लग गया था, बाण लग गया था। और राम चाहते अगर तुम हाथ भी फेर देते तो सही हो जाता। लक्ष्मण ठीक हो जाता। भगवान थे, उन्होंने तो बस आंख भर को तुम देखना था, निगाहें लगानी थी या हाथ लगा कर नहीं करना था। राम चाहते तो युद्ध चुटकी बजाते खत्म हो जाता, लेकिन चाहा तो नहीं। चाहा क्यों नहीं? क्योंकि इंसान को मेहनत से ही मिलेगा सब कुछ। भरोसे मत बैठो किसी चीज के, मेहनत करो भाई, सब चीज मिल जाएगी। चाहते तो भी युद्ध खत्म कर देते हैं, लेकिन उन्होंने आदमी के जीवन में संघर्ष बताया था। आदमी के जीवन में क्या लिखा है? संघर्ष लिखा है। ठीक है, अली हनुमान देखो क्या कार्यक्रम है। सोने की लंका तो रावण के भी पास थी, है थे रावण के पास। वनवास तो राम ने ही भोगा था। और क्या कार्यक्रम, कंस के पास तो बहुत बड़े महल थे, जेल में तो कृष्ण ने ही जन्म लिया था। एक कौरवों के पास तो बहुत जमीन थी, सारा कुछ विपत्ति तो पांडवों ने झेल ली थी। और राहु और केतु अमृत पीने के बाद भी राक्षसों से किसी ने नहीं मांगो, और शिव हाँ, राहु और केतु अमृत पीने के बाद भी क्या मांगो, राक्षसों में, और शिव विष पीने के बाद भी देवों के देव महादेव। तो राम से सीख मिलती है रामायण से कि जब भगवान राम का जीवन इतना सरल नहीं था, तो हम तो इंसान, हमारा जीवन कैसे सरल हो जाएगा? मेहनत तो करनी पड़ेगी, समझ गए। उसके बाद राम चाहते तो ठीक कर देते, हाथ फेर भी लक्ष्मण को, लेकिन करा क्यों नहीं? वो आज की दुनिया को सीख दी हो। कभी भी तुम्हारे घर में किसी को चोट लग जाए, सांप काट ले, चोट लग जाए या सांप काट ले, या कहते हैं किसी मानसिक संतुलन बेकार हो जा, तो कहाँ भागते? झाड़ फूंक वालों के धरो, भूत भगाने वाले को धरो। अगर राम चाहते तो वे भी अगर हाथ फेर देते, तो कहते भगवान का दिया सब कुछ है, भगवान अगर हाथ फेर देते भगवान राम, तो आज दुनिया अंधविश्वास में घुस जाती, नहीं घुस जाती? अब घुसी पड़ी है। चाहते तो वे भी ठीक कर देते, लेकिन अंधविश्वास में घुसी पड़ी दुनिया। उन्होंने ये संदेश नहीं दिया कि उन्होंने कहा अंधविश्वास मत करो। अगर तुम्हारे चोट लगी तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ही ठीक करेगा। झाड़ फूंक वाले, सांप काट झाड़ फूंक वालों के बदलों में जो मेडिकल सुविधा लो, क्या लो? डॉक्टर ही ठीक करेगा, जिसका जो काम उसे साज था। बाल काटने वाला बाल काटता उसे साज जाएगा, या वो मिसाइल बना देगा। अबे डॉक्टर ही तो ठीक करेगा, या मोची ठीक करेगा टांग के, डॉक्टर ही तो ठीक करेगा। तो उन्होंने अंधविश्वास को कहा इन्होंने हटाओ दूर, लेकिन जो चीज जिसे अच्छी लगी उसे ही करनी चाहिए, समझ गए। तो उनका कहना था इनको विश्वास मत करो, झाड़ फूंक वालों को, जादू टोने वालों को। जाते थे जादू तो वे भी जानते थे ना, हम कर देते जादू टोना, ठीक कर देते, लेकिन उन्होंने क्या अंधविश्वास नहीं किया। क्योंकि अगर वे कर देते तो कहते राम ने भी तो वो कर दिया था, हाथ फेर को सही कर दिया था। तो अंधविश्वास में घुसती और ज्यादा दुनिया। ये डॉक्टर के सब अस्पताल में रहते, आंसू में भेजा करते, वे ठीक करे करते, ऐसे सीख मिली पूरी। अब तुम्हें बताइए लास्ट में क्या काम था? लास्ट में भैया कहते हो कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो, कभी भी। क्या मत करो? सफाई पेश मत करो, क्योंकि तुम सफाई मत दो किसी को भी अपनी, जिसे तुमको विश्वास है नहीं, उसे सफाई की जरूरत ही नहीं। सही बात। और जिसे तुमको विश्वास नहीं, उसको गला भी काट कर देते, वो विश्वास करने का नहीं है। तो कभी भी किसी के सामने अगर तुम्हें कोई इल्जाम लगा रहा नहीं, चुप बैठ जाओ, सफाई दो मत किसी को भी। सफाई देने की जरूरत क्या है? मतलब जो काम तुम ना करानी उसकी कहने से सफाई देनी मत दो सफाई, बिल्कुल चुप बैठ जाओ। मान ली बात, अब मैं बताऊँ विश्वास कोई नहीं करने का। हम किसी के काम में किसी बालक का पता है, कभी भी दंगा नहीं करता, मारता पीटता नहीं किसी को। अगर कोई हम उसे लेकर आओ पास, वो कहवा नहीं इसने इसे मार दिया, वहाँ बचा इतना बड़ा बालक था, ऐसे मारता है, विश्वास हो उसको, उसे सफाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम ऐसे जा जाता है, तू चला जा। हाँ। अगर हम उसको विश्वास नहीं, हमें पता है लोंडा बहुत दंगा मारपीट करता है, मतलब विश्वास है हमारा, उसको विश्वास बना हुआ कि ये दंगा नहीं करता। एक को विश्वास है कि ये दंगा जरूर करेगा, मार पीटेगा, और उसने उस दिन दंगा भी नहीं करी। और वो क्या हम कहा ये तो बहुत है, 2-3 रैकेट लगा कर जरूर भेजते हैं क्लास से, क्लास में चलो, तो विश्वास नहीं था नहीं उसको, तो बच्चा हमारे घर में 10 सफाई दे दो, हम नहीं मानने के। तो ऐसे ही कभी भी अपने आप की अपनी सफाई पेश मत करो। सफाई पेश क्या काम करा? सीता पे 83-84 दिन बीत रावण के पास, 90% जनता को विश्वास था कि सीता क्या है? साफ है। सीता क्या है? बिल्कुल साफ है, साफ सुथरी है, देवी का रूप है।
लेकिन 10% लोग तो 2 कुड़ी के लोग थे जिनकी औकात कुछ नहीं थी, उन्होंने सीता को विश्वास नहीं करा सीता को कि सीता बिल्कुल साफ सुथरी है। 10% ही तो थे। और उन पूरा दक्षिण भारत और पूरा लंका वालों ने सीता की अग्नि परीक्षा देखी थी, लेकिन उन 10% ने उत्तर भारत वालों ने क्या कहा था, जो उत्तर भारत में रहते हैं अयोध्या में, कि हमने थोड़ी देखी, हमारे सामने थोड़ी अग्नि परीक्षा, तो हम सफाई देने की जरूरत, मतलब सफाई मांग रहे हैं हम क्योंकि विश्वास नहीं है, खुद सफाई मांग रहे हैं। तो मतलब सफाई सीता ने, तो भैया सफाई कभी भी किसी के सामने सफाई मत दो। सीता का पीछा कब छूटा, सफाई कब मानी लोगों ने, जब मर गई सीता। मरना ही हो, धरती में समाना, तो ऐसी सफाई से क्या फायदा जिसमें मौत को गले लगाना पड़ रहा हो। अब वो सफाई देने से क्या फायदा मिला उसको, कुछ फायदा लगा। और दूसरा, कभी भी आदमी को कच्चे कान का नहीं होना चाहिए। कच्चे कान का कैसे, राम नो दूसरों के कैसे, अपनी जिंदगी क्या कर ली बर्बाद, और अपनी पत्नी की जिंदगी क्या कर दी बर्बाद। तो कभी भी देखो, तुम जितना ऊपर उठेंगे दुनिया तुम्हारी बुराई करेगी, क्या करेगी, बुराई, नीचे गिराना चाहेगी। तो राम तो बहुत ऊपर उठ रहे थे उस टाइम पर, लेवल बहुत हाई था राम का। तो जब इतना लेवल हाई था तो विश्वास नहीं करना चाहिए था उन्होंने जनता पर क्या, मतलब जनता पर क्या करा, जनता को खुश करने के चक्कर में अपने परिवार का, जनता की सुन को। तो आदमी को अच्छे काम का, यही सारा ज्ञान था इसमें रामायण में। लेसन थे, सीख देने वाली चीज थे, धर्म को बनाने वाली थी। ये तो हर एक धर्म में वही सीख दे रही, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो चाहे, सभी धर्मों को सीख दे गए थे रामायण। बड़ी से बड़ी बात उठा लो, कुछ ना कुछ मैटर मिला बस में। अब आ जाओ महाभारत। महाभारत को भैया, महाभारत को चलेंगे, लिखा था वेद व्यास ने। किसने लिखा था, वेद व्यास। किसने लिखा था, वेद व्यास ने लिखा था। इसमें भैया के जो लेसन थे, इसके जो पार्ट थे, क्या थे, लेसन, वे कितने थे, 18। कितने पर्व, और इन लेसनों का नाम क्या रखा गया था, पर्व। क्या रखा गया था, इसके लेसन जो पार्ट थे उसे क्या कहा गया था, पर्व। पर्व क्या थे, 18 दिन युद्ध चला था। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, 18। विश्व का सबसे बड़ा युद्ध हुई माना जाए, इससे बड़ा युद्ध कोई नहीं हुआ आज तक। वो विश्व युद्ध छुटपुट चलते रहे हैं, कभी रुके कभी चल गए, कभी देश ने आक्रमण कर लिया। मतलब 5 साल तक अगर गोलीबारी भी चल रही, उसे विश्व युद्ध में जोड़ लेते। लेकिन 18 दिन में इतनी मारकाट मच गई थी, इतना सब कुछ हो गया था, पूरा भारतवर्ष खाली हो गया था उस टाइम को। भारतवर्ष क्या हो गया था, खाली हो गया था पूरा भारतवर्ष। इतनी मारकाट में, इतनी मट्टी आज भी लाल निकलती है कुरुक्षेत्र। तो कितने दिन चला था, 18 दिन। इस 18 दिन के युद्ध को ही पर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्व। तो 18 पर्व है इसमें, कितने हैं, 18 पर्व। और सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो होता है वो इसका महत्वपूर्ण पर्व ही पूछा जाता है। महत्वपूर्ण पर्व महाभारत का भीष्म पर्व। कौन सा था, भीष्म पर्व। क्या था, भीष्म पर्व। शुरू में महाभारत में 8800 श्लोक थे। कितने थे, शुरुआत में कितने श्लोक थे, 8800। तब इसे महाभारत के नाम से नहीं जाना जाएगा। किसके नाम से नहीं जाना जाएगा, महाभारत के नाम से नहीं जाना जाता। इसे जो जाना जाता, महाभारत का पुराना नाम क्या था, जय संहिता। क्या नाम था, जय संहिता। महाभारत को किस नाम से जाना जाता पहला, जय संहिता। इसमें क्या चीज दिखाई, जय। क्या दिखाई, विजय। साम दाम दंड भेद, कैसे हो युद्ध जीतो। सबसे ज्यादा साम दाम दंड भेद महाभारत में प्रयोग करेगा कृष्ण जी। ज्यादा किसी से छल कपट नहीं करा भैया। युद्ध जीतो, कोई भी तकनीक लगाओ, साम लगाओ, दाम लगाओ, दंड लगाओ, भेद लगाओ। तकनीक कौन सी लगाओ, साम दाम दंड भेद की, बस युद्ध जीतना। तो इसका नाम क्या है, जय संहिता। तो जीतो, हारना होना ही नहीं चाहिए। इंडिया हारती फिर रही, हारे नहीं वर्ल्ड कप में, हारती फिर रही, क्योंकि सब भुला दिया। जैसे ही तो क्या करते हैं, अतिथि देवो भव चल रहे हैं। ठीक है भाई, आईपीएल खेल तो पूरा साल हो गया, पिछले साल भी आईपीएल खेल लिया, उसी जमीन पर खेल रहे हैं, तो अब रन लगने बंद हो गए, और मुंह मार रहे हैं नहीं। ठीक है, तो क्या नाम था, जय संहिता। क्या नाम था, जय संहिता। अब इंडिया ने कौन सी पढ़ा की, हार संहिता। ठीक है, तो जय संहिता थी, इसका शुरू में क्या नाम था, जय संहिता। बस युद्ध में विजय करो, कोई सबसे ज्यादा छल कपट महाभारत में कोई नहीं, तो जय संहिता इसलिए नाम रखा गया था। और बाद में इसके श्लोक हो गए थे 88,000 थे। कितने श्लोक थे,
88। अब हो गए 1,11,11,000। 11,000। बाद में कितने हो गए तब क्या नाम हुआ? पूरा हो गया अब यो महाभारत। ठीक है, 1,00,000 में पूछ लें, 1,11,000 वास्तव में, लेकिन क्या 1,00,000 सही दे देगा, 1,00,000 लगभग। ठीक है, ऑप्शन अरे 1,11,000 तो करवाई देगा, तो उतना तो तुम आसपास टिक कर मार जा रहे। और भैया शुरू में जो रामायण में थे तुम्हारे कितने श्लोक थे शुरू में? 12,000। कितने थे? 12,000 की असली रामायण जो थी कितनी की थी? 12,000 की। लेकिन ये सब वो कहते हैं कि वो कौन सा लव कुश कांड है नहीं था पहले, है नहीं, लव कुश कांड है नहीं था, कुछ कांड है नहीं था, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, इसको पूरा ये सब फिर बाद लास्ट में कितने हो गए इसमें? 12,000 से लास्ट में हो गए थे भैया 24,000। कितने हो गए? 12,000 से बाद में कितने हो गए थे? 24,000। तो भाई ये कहाँ से आए? ये कालिदास ने लिख के दिया थे रामायण। किसने लिख के दी? बाद में किसने पूरी करी? कालिदास ने। कहीं कहीं से जो बची कुची थी वो क्या करती, तो तब यो अलग मिलती, वाल्मीकि की यो मिलती अलग। ये साइंटिफिक हो, ऐसे उठा चढ़ाव कर देखा जाए तो हमारा रामायण का स्वरूप क्या हो गया? बिगड़ गया। क्योंकि जो शुरुआत में लिखी गई वो साइंटिस्ट तरीके से लिखी, लेसन तरीके से लिखी गई। इसमें क्या काम करती? दैवीय शक्ति लाती थी। राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुषोत्तम राम क्या था? पुरुषोत्तम राम। पुरुष। उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे जी? इंसान की, भले भगवान थे लेकिन जिया कैसा? इंसान वाले थे, जैसे साधारण आदमी हो। क्या राम ने कभी भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया। ब्रह्मास्त्र का मतलब वो समझ लो, ब्रह्मास्त्र ये समझ लो सबसे खतरनाक हथियार जो था उस टाइम का, उसका भी प्रयोग, परमाणु बम का राम ने क्या नहीं करा? प्रयोग नहीं करा परमाणु बम का बिल्कुल भी। जबकि महाभारत में क्या आया? धड़ाधड़ परमाणु बम क्या है? धड़ाधड़, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र। ये भी जब भी तो अग्नि मिसाइलों के नाम, वो अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल, नाग मिसाइल, तो उस टाइम पर क्या था? नागास्त्र। और सबसे खतरनाक परमाणु बम क्या था? ब्रह्मास्त्र। तो महाभारत में धड़ल्ले से यूज हुआ है, लेकिन राम ने सीमा नहीं लांगी इंसानों की। उन्होंने साधारण मानने से सबका साधारण वाणी चलाकर सबको नाश कर दिया सबका। और जबकि यहाँ के राक्षस, यहाँ तो राक्षस कम हो गए थे, यहाँ तो आदमी लड़े हैं महाभारत में, लेकिन एक दो ही बचा था। मतलब जो थर्ड महाभारत रामायण से बहुत सारे राक्षस तो महाभारत में हुए भी नहीं आदमी। राम ने साधारण मानव का प्रयोग करके क्या कर दिया? तो पुरुषार्थ करा उन्होंने, यानी कि बाहुबल से, ताकत से जीतता है। सारे क्या जीतता? ताकत से। इन्होंने कैसे जीतता? अस्त्रों शस्त्रों से। इन्होंने कैसे जीतता? ताकत से। तो कभी भी राम ने साधारण मानव से ही सब काम कर दिया, साधारण हथियारों से, गोली बंदूक से ही सब काम कर दिया। यही मानना आज के टाइम को, उन्होंने बड़े हथियार नहीं उठाए, हमेशा अपनी लिमिट को रहे और इंसान की तरह जीवन व्यतीत करा, बिल्कुल साधारण। न जिंदगी भर पूरे का खुशी नहीं मिली जरा सी भी। पैदा हुए गुरुकुल चले गए, गुरुकुल से शादी हुई तो वन चले गए, वन चले जाने के बाद सीता का विवाह हो गया, सीता का विवाह घर लेकर आए, फिर सीता बिछड़ गई। पूरी जिंदगी क्या वहूँ भी बन रहा है, घर में भी बनवाली तरी रहे, नीचे जीवन साधारण आदमी वाला जीवन। तभी तो राम को पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाए। ठीक है, आज की वीडियो में